हुजूर वर्ड्स दो एक साथ बोलते हैं और ये जो दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं आपको। एक है ऑल्टरनेट और दूसरा है ऑल्टरनेटिव। फिर देखिए, एक है ऑल्टरनेट और दूसरा है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। अगर आप डिक्शनरी में से डालो या थेसॉरस में अगर इसे देखो तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पर आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो नोवेंस जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं कि क्या है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल। बिलफर्ज आप किसी एक रास्ते पे जा रहे हो और वो रास्ता बंद है, तो आप कहते हो कि यार ऐसे करते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव वे, कोई ऑल्टरनेटिव रूट, कोई ऑल्टरनेटिव पाथ पे चलते हैं, अपना लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल। ठीक है, शर्ट आपकी ख़राब हो गई, आपने इस्त्री की हुई थी, वो ख़राब हो गई, गिर गई। आप कहते हैं चले कोई बात नहीं, मैं कोई ऑल्टरनेटिव शर्ट देख लेता हूँ। एक ऑप्शन आपका ख़राब हो गया, एक ऑप्शन आपका नहीं चला, तो आप कहते हैं चलें हम ऐसा करते हैं कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के एक। ऑल्टरनेट मतलब बारिश हुई मुल्तान में, अच्छा मंडे को हुई, ट्यूसडे को नहीं हुई, फिर वेंसडे को हुई और फिर थर्सडे को नहीं हुई, फ्राइडे को हुई, फिर सैटरडे को नहीं हुई। तो एक दिन छोड़ के एक दिन ये जो बारिश हुई वो ऑल्टरनेट डेज में हुई। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल और ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के एक। अब हम ऑल्टरनेटिव का एक सेंटेंस बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि दिस रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, सो वी शुड अडॉप्ट एन ऑल्टरनेटिव रूट। अब हम ऑल्टरनेट का सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब हैं, वो आपको दवाई देते हैं और कहते हैं कि इनको रोज़ाना नहीं खाना दवाई को, एक दिन छोड़ के अगले दिन खाना है, एक दिन छोड़ के अगले दिन। तो वो कहेंगे कि टेक दिस मेडिसिन ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेटिव डेज नहीं, ऑल्टरनेट डेज। जनाबे वाला, आप लोगों का ना एक हम वर्बल एक गेम खेला करते थे और हम कहते थे कि अच्छा, मुझे अभी तक याद है, हम कहते थे कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसका हम नाम को हम अगर बदल दें तो वो एक परिंदे का नाम बन जाता है। तो हम कहते थे रोम। उर्दू में मैं बता रहा हूँ, रे वाओ मीम रोम, इसको हम बदल दें तो मीम वाओ रे मोर, मोर बन जाता है। अच्छा, इस टेक्निक को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनाग्राम। अब ये वर्ड देखें, एनाग्राम। एनाग्राम। तो एनाग्राम में हम करते क्या है, एक वर्ड या फ्रेज, उसके जो लेटर्स हैं उनको हम बदल देते हैं। अच्छा, कोई इंपोर्ट नहीं करते लेटर, कोई एक्स्ट्रा लेटर उसके अंदर नहीं डालते होते। जो ओरिजिनली वर्ड मौजूद है या जो फ्रेज मौजूद है उन्हीं के जो लेटर्स हैं उनको हम रीअरेंज करते हैं। तो एनाग्राम का मतलब हुआ, पहला मतलब हुआ रीअरेंजमेंट। एनाग्राम का दूसरा मतलब हुआ शफल करना। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं। साइलेंट, साइलेंट के लफ्जों को, साइलेंट के लेटर्स को आगे पीछे करो तो ये लिसन बनता है। अब दो लफ्ज देखो, साइलेंट और लिसन। अच्छा, अगला लफ्ज है फ्यूनरल। फ्यूनरल के लफ्जों को आप थोड़ा सा आगे पीछे, लफ्जों को मैं बार बार कह रहा हूं, लेटर्स को, हरूफ को अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे करो फ्यूनरल को तो वो बनता है रियल फन। फ्यूनरल, फ्यूनरल के अंदर जो लेटर्स मौजूद हैं उनको आप थोड़ा सा आगे पीछे करो करो तो वो बनता है रियल फन। अब आप कहोगे कि ये ब्लैक ह्यूमर है, क्योंकि फ्यूनरल जो है वो तो बड़ा एक मातमी और बड़ा एक दुख भरी चीज़ है। और कैमरे के पीछे जो है वो अली भी इस वक्त हंस रहे हैं कि जब मैं फ्यूनरल और रियल फन को साथ मिला रहा हूँ।
तो भाई कई लोगों के लिए हो सकता है कि वो फ्यूनरल रियल फन ही हो, क्योंकि दुख तो उसी को होता है ना कि जिसका कोई जा रहा होता है अगले जहान। तो बाज रिश्तेदार कुछ इस किस्म के आते हैं कि जो वहाँ अदर देन ट्रेजिक फीलिंग्स आए होते हैं। रेयरली ऐसे केस में होता होगा, चलें होता तो है, तो आपने ऐसे लोगों को देखा भी होगा। तो और इसके अलावा हम देखते हैं वर्ड जो है वो जैसे कि सिक्योर है। सिक्योर, सिक्योर के वर्ड्स को रीअरेंज करो तो वो बनता है रेस्क्यू। सिक्योर और रेस्क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से एनाग्राम एक बड़े मजे की टेक्निक है जिसमें जो वर्ड होता है उसके लेटर्स को रीअरेंज करके नया वर्ड बन जाता है, एनाग्राम। और मतलब हो गया इसका रीअरेंजमेंट, मतलब इसका हो गया शफल करना। और इसी को हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं कि द वर्ड रेस्क्यू इज द एनाग्राम ऑफ द वर्ड सिक्योर। हुजूरे वाला, आप गांव में देहातों में गए होंगे और वहाँ आपने देखा होगा कि जो गाय का गोबर होता है उससे पाथियाँ लगाते हैं, वो थापियाँ या पाथियाँ, पाथियाँ लगाते हैं, ठीक है। अब शहर के लोग वहाँ पर जाएं अब तो उन्हें कराहत सी आएगी देख कि भाई ये क्या हो रहा है। और लेकिन वहाँ के लोग तो बाकायदा ईंधन उससे जलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं उनको। अच्छा, इंग्लिश में उसको ना पाथी जो होती है उसको डंग केक बोलते हैं, डंग केक, डंग केक। अच्छा, अब आपने पाथियां लगी हुई देखी तो आपके अंदर एक डिसलाइक क्रिएट हुई कि ये क्या चीज़ है ये, मतलब शहर के लोग गए हैं ना, नाजुक मिजाज, हसास बहुत होते हैं, तो आपके अंदर एक एंटीपाथी क्रिएट होगी। उन पाथियों को लेके आपके अंदर एक एंटेगोनिज्म, एक एंटीनेस, एक एंटीइज्म क्रिएट हो जाएगा। तो वर्ड है एंटीपैथी, जिसको मैंने आप लोगों को समझाया एंटीपाथी से, एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, इसका मतलब होता है अबहोर। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर सीइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर I felt antipathy against the war weapons.